गुड मॉर्निंग फिफ्थ ए स्टूडेंट्स। हम सभी आज विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 11 पढ़ेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। हालांकि कल हम लोगों ने वर्ड मीनिंग, वेरी शॉर्ट आंसर एंड एक्सरसाइजेस का रिवीजन कर लिया था। लॉन्ग आंसर्स का भी हम रिवीजन करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले हम आपको आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं कि आखिर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट होता क्या है और इसको बनाने के पीछे एम क्या है, उद्देश्य क्या है। आर्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट होता है उसको सीबीएसई ने आखिर क्यों रखा है, ठीक है। तो आर्ट इंटीग्रेटेड का मीनिंग होता है आप अपनी इनर क्वालिटी जो होती है उसको आप एक जगह समेकित करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाओ, दैट इज आर्ट इंटीग्रेटेड, ठीक है। कि सपोज दैट कि आपको अपने घर के बारे में बताना है, सपोज दैट कि अपने मोहल्ले के बारे में बताना है आर्ट के माध्यम से। तो आर्ट के माध्यम से सपोज दैट आपको मोहल्ले के बारे में कुछ कोई चीज होगी जो आपको इंस्पायर करती होगी, उसके बारे में आप बताओगे। कोई आंटी होंगी, कोई दद्दा होंगे, कोई भैया होंगे जो कि इंस्पायर करते होंगे। आपके सामने, घर के सामने पार्क होगा जो आपको वहां पर खेलने जाते होगे। तो उसको आर्ट के माध्यम से कैसे प्रेजेंट करते हो, दैट इज आर्ट इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको रखने के पीछे क्या उद्देश्य है। आर्ट इंटीग्रेटेड इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो बच्चों का माइंड रहता है, जो आप में इनर क्वालिटी जो रहती है, जैसे आर्ट, जो कि आपको आपको किसी भी बात को अपनी कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से प्रेजेंट करना ही, प्रेजेंट जो करने की कला होती है, बता सको इस बात को आर्ट के माध्यम से ड्रॉ करके, इसीलिए उसको रखा जाता है। और इसके पीछे एक और उद्देश्य है कि जो पढ़ाई की रट्टाफिकेशन पद्धति है, मोनोटोनस पद्धति है, और ये सारी, इन सारी पद्धतियों से फुर्सत पाने के लिए, फुर्सत मीन्स कि थोड़ी देर के लिए जो पढ़ाई इतनी लोगों को बोरिंग लगती है ना बच्चों को, उस बोरिंग पढ़ाई से उबरने के लिए किसी टॉपिक को हम आर्ट के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज आर्ट इंटीग्रेटेड। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों की इनर क्वालिटी को, यानी आर्ट की कला को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ और ये जो पढ़ाई की बोरियत होती है उससे उनको थोड़ी देर के लिए मुक्ति देना, और साथ ही साथ किसी भी विषय को आर्ट के माध्यम से सोचने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। इसका माध्यम ये होता है। अब आपके लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया है, जो स्टेट सेलेक्ट किया गया है, वो है मेघालय, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड ने हमेशा हर स्टेट के लिए, दिल्ली के लिए, केरला के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट जो है डिसाइड किया। जैसे लखनऊ है तो ये लखनऊ किसी और को दिया गया है। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश हम लोगों को यूपी रीजन के लिए ये निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेघालय की। मेघालय, अब आप बात आती है कि मैम क्वेश्चन ढेर सारे आप लोगों में हैं कि मैम इसको तैयार कैसे करें। दो तरीके से, पेजेस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, इवन आप कलर पेजेस का सिलेक्शन कर सकते हो, उनको आप कट कर सकते हो। फाइल जो ए फोर साइज नहीं, जो पंच पेपर्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब दोनों ही ब्लैंक पेज यूज कर सकते हो या वन साइडेड यूज कर सकते हो, एज यू विश, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे तैयार करें मैम। सपोज दैट ये आपके फाइल, ये आपके पेजेस, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है, क्या है, मेघालय। तो मेघालय, जैसे हमारा सपोज दैट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को यदि डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले हम कौन कौन सी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा है, उत्तर प्रदेश में जो है क्या है, क्योंकि वो आगरा पड़ता है ना, वहाँ पे लाल किला है, लाल किला लगा देंगे। लखनऊ में क्या है, भूल भुलैया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, कई कई चीजें हैं जो कि यहाँ की फेमस है, ठीक है। उन फेमस फेमस चीजों के माध्यम से आप फर्स्ट पेज पे जाएंगे, उसको स्टिक कर देंगे पिक्चर को, ठीक है। जैसे कि ये हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी फेमस फेमस यानी उत्तर प्रदेश की या मेघालय की फेमस प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीजों को आप यहाँ पर, प्लेस को, बिल्डिंग्स को यहाँ पर स्टिक कर सकते हो या फिर ड्रॉ कर सकते हो। और पेंसिल कलर, वाटर कलर, वॉट एवर यू कैन यूज, क्रेयॉन्स, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस पे है। देन बात आती है कि यहाँ पर क्या लिखें। यदि आप इस तरफ लिख रहे हो तो इस तरफ स्टिक करेंगे,
अब आप स्टिक करने की, अब आप लिखने की बात आती है तो मेघालय, जैसे सपोज दैट अपना उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को अन्य कितने नामों से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, फिर इस समय उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, फिर उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इस यही सेम चीजें आपको मेघालय के लिए करनी है। मेघालय के लिए क्या करेंगे, यदि आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। देन यदि सपोज दैट कि मैंने आपको टॉपिक दिया, विषय दिया इसके लिए कि मेघालय की लोक कला संस्कृति को, लोक कला और संस्कृति, अब फर्स्टली ये जानना ये बात पता होनी चाहिए कि लोक कला संस्कृति के अंतर्गत चीजें कौन कौन सी आती हैं। लोक कला संस्कृति में हमारी भाषाएं आ जाती हैं, हमारे फोक डांस आ जाते हैं, हमारी जो है गायन की विधाएं आ जाती हैं, वादन की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वादन की विधाएं आ जाती हैं, ये सारी, और जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, ये सारी चीजें हमारी लोक कला संस्कृति के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, अब सपोज दैट कि आप इतनी ढेर सारी चीजें दिखाना चाहते हो, तो आप पेज पे क्या करेंगे, मेघालय के नृत्य, गूगल पे सर्च करेंगे मेघालय के नृत्य, तो मेघालय के नृत्य ढेर सारे होंगे, उनमें से आपको एक दो डांस फॉर्म सेलेक्ट करने हैं और उन्हीं एक दो डांस फॉर्म की पिक्चर्स को ड्रॉ कर देना है, या फिर वहां से कट पेस्ट करके यहाँ पर स्टिक कर देना है। और दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर आपको उन दोनों डांस फॉर्म जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनके बारे में लिख देना है, वो भी कितनी कितनी लाइंस, केवल 2-3 लाइंस, ज्यादा से ज्यादा 5 लाइंस। ठीक है, और फिर आप जैसे उसमें फेस्टिवल्स को प्रदर्शित करना चाहते हो, फेस्टिवल को यहाँ पे दर्शाना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, वहां पर सर्च करेंगे कि मेघालय के त्योहार, प्रसिद्ध त्योहार, अब प्रसिद्ध त्योहार आ गए तो वहां पर ढेर सारे त्योहार आ जाएंगे, वहां पर केवल 2 या 3 त्योहारों को सेलेक्ट कर लेना है, उनकी पिक्चर्स, जैसे अपने यहाँ दिवाली का एक सिंबल होता है, होली का सिंबल होता है, इसमें कलर ढेर सारा फेंका हुआ रहता है, और इसी तरीके से लोहरी का रहता है, उसी तरीके से वहाँ के जो फेस्टिवल्स होंगे वहाँ कभी के भी प्रॉपर कोई सिंबल्स या फिर कोई भी उन जिनके तहत आप उनको आइडेंटिफाई कर सको, पहचान सको, लोग भी जान सके, वहाँ पर जरूर होंगे। वहाँ पर क्या करेंगे, उनको फेस्टिवल्स के सिंबल्स को आप चाहे तो वहाँ से सेलेक्ट करके फोटोज को कट करके आप स्टिक कर सकते हो, अदरवाइज उसको ड्रॉ कर सकते हो और उन फेस्टिवल्स के बारे में लिख सकते हो, केवल 2-2 3-3 लाइन या ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन। ठीक है, लाइंस का मतलब पैराग्राफ में लिखेंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। देन हम बात करते हैं, फेस्टिवल्स की बात हो गई है, देन हम बात करते हैं डांस फॉर्म की। डांस फॉर्म या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्र, आपको सेलेक्ट करना है कि आप, इतनी ढेर सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस फॉर्म, लैंग्वेजेस एंड लोक कला। अब लोक कला का मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लोक कला का मीनिंग होता है चिल्ड्रन, जो आप लोगों ने, यदि गांव से किसी का संबंध होगा तो, या गांव से संबंध नहीं भी होगा तो, यदि किसी के घर में जो त्योहार होता है या कोई पूजा होती है तो चौक पूरते हैं, चौक यानी उससे कुछ रोली बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, जब रंगोली जो बनाते हैं वो हमारी लोक कला के अंतर्गत आती है। ठीक है, चौक पूरना लोक कला के अंतर्गत आता है। तो हर स्टेट की जो लोक कला होती है, हर स्टेट से रिलेटेड कोई ना कोई गांव होते हैं, गांवों की जो संस्कृति होती है रेदर देन सिटीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, देन हमने आपको बता दिया, आइडियाज मैंने आपको दे दिए हैं, और मैं इसका टॉपिक अभी आपको लिख के फॉरवर्ड करती हूँ, सेंड करती हूँ। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हो, मैंने आपको इसका सपोर्टिव वीडियो भेज दिया है यूट्यूब का, आप उससे हेल्प ले सकते हो कि कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे फाइलिंग की जाएगी, और कैसे लिखने का तरीका होगा, और कैसे ड्रॉ करने का तरीका होगा, वहां से आप सीख सकते हो। ठीक है, यू हैव एनी क्वेश्चन या सायसा बताएं। मैंने आपसे कह दिया है कि आप पेजेस का सिलेक्शन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि चार्ट पेपर खरीद के ले आते हैं, उसी को कट कर लेते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पेपर्स का यूज कर रहे हैं। ये मेन है कि आप कितने ज्यादा कलाकार हो, आप पेजेस में कितना डेकोरेशन कर लेते हो।
ठीक है। ओके हरमीत बताएं, क्या क्वेश्चन है आपका? कोई भी कोई भी पेन का यूज कर सकते हो, कोई भी कलर्स का यूज कर सकते हो, वाटर कलर, क्रेयॉन्स कलर, पेंटिंग कलर, जो भी आप कलर्स आते हैं इस समय चल रहे हैं वो सब यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके। सो चिल्ड्रेन, अब हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। हम्म। चलिए। तो हाँ, यस मंतसा बोलो बाबू। मैं आपको इस बात को थोड़ी देर में कंफर्म करूं, कल कंफर्म करूं, क्योंकि ये कल ही टीचर्स को बुला के, आप केवल क्लास टीचर को बुलाया गया था। आई एम हियर सब्जेक्ट टीचर ओनली, नॉट नॉट क्लास टीचर। ठीक है। सो इसमें क्योंकि क्लास टीचर के साथ में ही वही वो जो है प्रोजेक्ट को कंबाइंड करेंगी या फिर इंडिविजुअल जाएगा, आई डोंट नो, बट आई कंफर्म टुमारो। ओके। इस टॉपिक पे बात करना स्टॉप करते हैं, आपकी क्वेरीज शांत हो गई होंगी। आपको अब हम बात करते हैं रिवीजन की, थोड़ा सा रिवीजन कर लें। ठीक है। ओके। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कल पूछ सकते हो। आर्ट इंटीग्रेटर से रिलेटेड मैंने मीन समझा दिया, हाउ कैन बी प्रिपेयर मैंने ये समझा दिया, और सपोर्टिव वीडियो भी मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, यू कैन सी, वहां से आप हेल्प ले सकते हो। और मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको बता भी दिया है, आई थिंक कि कोई इतना एक्सप्लेन नहीं करेगा कि कैसे आपको बनाना बताना है। ठीक है। चलिए, अब हम वर्ड मीनिंग एक्सरसाइजेस का रिवीजन कर लेते हैं और आंसर्स का भी। ठीक है। तो चलिए चिल्ड्रन। ओके। स्वामी जी की पादी चैप्टर नंबर 11 हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। चौथाई का मीनिंग होता है पूरे भाग का चौथा, परिवर्तन का मीनिंग होता है बदलाव, और कन्याएं का मीनिंग होता है बेटियां, फला का मीनिंग होता है अमुक या किसी विशेष, गोश्त का मीनिंग होता है मांस, और विज्ञान वेत्ता विज्ञान को जानने वाला, अवकाश का मीनिंग होता है फुर्सत या छुट्टी, व्याख्यान का मीनिंग होता है भाषण, कसकर का मीनिंग होता है पूरी तरह। ठीक है चिल्ड्रन। ओके। हम लोग कल लॉन्ग आंसर्स की बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने रिवीजन कर लिया था। कल मैंने बोला था कि आप लोगों को रिवीजन करना है। मंतसा, यू हैव रिवाइज्ड। ओके, गुड गर्ल। चलिए मंतसा, माइक ऑन करें अपना। चलिए बताइए, स्वामी विवेकानंद को शशि और तारक दादा के पत्र से क्या बातें पता चली? वेरी गुड। न्यूयॉर्क के होटलों और महंगाई के बारे में स्वामी जी ने क्या लिखा था? ओके। शिकागो में स्वामी जी ने किन लोगों के साथ स्वामी जी किन लोगों के साथ ठहरते थे और वे कैसे थे? ओके। अमेरिका की फसलों और खान पान के बारे में स्वामी जी ने पत्र में क्या लिखा था? ओके। पत्र के अंत में स्वामी जी ने शशि को क्या करने की प्रेरणा दी?
Okay, good girl.